हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा, वो निश्चित है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है। उसी तरह जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं, उस पर चोर की नजर जरूर होती है। पर आप चोर को नहीं देख रहे हो, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है, ये निश्चित है। जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो, चाहे एक लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। पर कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल ना चढ़ाया जाए, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें एक लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं, थोड़ा डीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है, और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो, एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं, और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं।
अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते हैं। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने जो पूर्व में कर्म करा और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं, केवल एक लोटे जल से समर्पित कर। आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे, और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर स्मृति लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उतर दे दी, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में, ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें
केवल आपका विश्वास छुपा हुआ। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा, कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए, अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है, मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हो, शंकर जी यादव कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव, 27/4/2022 की बातें। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो, और इसमें प्राण है नहीं, जितने बच्चे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई, और उसी जल को उस लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना। डॉक्टर से पूछकर, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा। और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में चढ़ी हुई बेलपत्र, खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी है। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई, और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं, बताई हैं, वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या है? शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे 1 लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या 1 बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो
कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे। अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है। जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा का। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही एक किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना। ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए हमारा। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी की आंख में आंसू आते हैं और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे।
और हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहां, हमने कंकर बीना ही कहां। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़। अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजियों, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताया ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। और जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा
हमको लगा ले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले, अपनी काशी में हमको बुला ले। हर दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, हर दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले ओ डमरू वाले। अरे दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। जय हो।
बुला ले अपनी काशी में हमको बुला ले ओ अपनी काशी में हमको बुला ले अपनी काशी में हमको बुला ले अरे दिल मेरा रखना मेरे